अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अकरम है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ कायदा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मॉलर प्रेगनेंसी, जिसको हम आम ज़ुबान में अंगूरी हमल कहते हैं। अंगूरी इस हमल के बारे में मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको ये हमल होता है तो इसके लिए आपने आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या चीज़ें इग्नोर नहीं करनी हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में जाती हैं, तो अगर आपको पता चलता है, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपको पता चलता है कि उसके ऊपर अंगूरी हमल आ गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें कि कोई दवाई खाने से ये ठीक हो जाएगा या हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये जितनी जल्दी आप इसका हल निकालेंगी, उतनी आप इसकी पेचीदगियों से बच सकती हैं। ये पहली बात कि जितनी जल्दी आपको पता चले उतनी जल्दी आपने इसका हल निकालना है। सेकंड बात ये है कि आपने इसका हल क्या है? इसका हल है आपने सफाई करवानी है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सक्शन इवैक्यूएशन कहते हैं। अब इसमें ये है कि ये आपने किसी आम से, लोकल जगह से या दाइयों से, इन जगहों से आपने सफाई नहीं करवानी है। आपने किसी बड़े हॉस्पिटल से सफाई करवानी है, क्योंकि इस सफाई के दौरान बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता बच्चेदानी फटने का ख़तरा होता है, बच्चेदानी के अंदर सुराख होने का ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा खून पड़ने का, इतना खून पड़ने का ख़तरा होता है कि मरीज़ा की जान भी जा सकती है। सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने किसी बड़े हॉस्पिटल से सफाई करवानी है। थर्ड चीज़, आपने एक दफ़ा सफाई करवा ली तो आपको डॉक्टर जो है वो कुछ पीसेस देगी जो अंदर से निकाले हैं, ताकि हम उसकी रिपोर्ट करवा सके, ताकि हमें पता चल सके कि ये अंगूरी हमल किस किस्म का अंगूरी हमल है। ठीक है, और ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आगे हम आपका जो इलाज इसके बाद करवाएंगे उसका दारोमदार इस रिपोर्ट के ऊपर होगा। चौथी चीज़ हम आ जाते हैं कि आपने फिर आगे हम एक खून का टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं। ये बीटा एचसीजी हम क्या करवाते हैं, हम एक दफ़ा हमने करवाया, ठीक है, सफाई के 2 दिन बाद, उसके बाद फिर हम एक हफ्ते बाद करवाते जाएंगे और फिर साथ साथ देखते जाएंगे कि इसका लेवल जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। हम नॉर्मली 8 हफ्ते तक जो है ये आपका लेवल करवाते रहेंगे। 8 हफ्ते के दौरान आपका ये लेवल नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम 1 महीने बाद करवाते करवाते हम 6 महीने तक जाएंगे टोटल। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीटा एचसीजी आपकी डॉक्टर आपको ज़रूर ये बताएंगी, और इसको आपने इग्नोर नहीं करना कि चलो सफाई करवा ली है तो अब आगे हमने कुछ नहीं करना है। नहीं, ये अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो खुदा ना खास्ता जो इसकी आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें ये अंगूरी हमल जड़ों वाली सोली में तब्दील होने का खतरा होता है। तो अगर आप खुदा ना खास्ता उस साइड पे चली गई और आपने रिपोर्ट नहीं करवाई तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो जड़ों हमारी रसौली में चेंज हो जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा तो आके पूरे जिस्म में फैलने का खतरा होगा। आखिरी चीज इसके बाद कि सफाई आपने करवा ली, आपने रिपोर्ट करवा ली, अब आपने माने हमल के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैप्सूल रखवा सकते हैं, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लेकिन आप बच्चेदानी के अंदर छल्ला नहीं रखवा सकते, क्योंकि इससे बच्चेदानी के अंदर सुराख होने का खतरा होता है इस कंडीशन के अंदर। बाकी आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं समझती हूँ कि एक आपको पता होना ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको ये हमल हो तो आपने ये चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।